चलिए यहाँ पर देखिए हमने इस स्टॉक के अंदर 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 998 रुपए पर अपनी एंट्री प्लान की है। अभी यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का लॉस दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने 1010 रुपए पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी है। अब अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर यहाँ पर एंट्री बनाई है, अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की है और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट की है। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है वह हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। चलिए देखिए हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई वह कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली ये कैंडल यहाँ तक लो लगाई तो हमने यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट की कि यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और वापस से ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हुई है और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी हमें 400-500 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ये ट्रेड हमने लगभग 1 बजे के करीब में प्लान की है, क्योंकि हमें मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला और अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हमने यहाँ पर एक सेटअप को ढूंढकर एंट्री प्लान की है। अभी हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे तो आ चुकी है, जिससे कि अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही अब साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 700-800 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे, देखते हैं एसएल हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले रही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये क्लोज कहाँ पर होती है। चलिए देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर बार बार अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब सिंपली हमें 1200 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। यह अगली कैंडल हमारे स्टॉप लॉस के काफी करीब पहुंच चुकी है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है फिर तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कंफर्म नहीं होंगे कि प्राइस हमारे फेवर में आए। चलिए देखिए वापस से प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे तो आ चुकी है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 500-700 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगली कैंडल भी ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर कर दी है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। वैसे तो अभी प्राइस ने हमारे पहले टारगेट को हिट तो कर दी है, सिंपली इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक की है। अगर प्राइस धीरे धीरे इस लेवल तक आई होती तो हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो चुके होते, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, तो हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकती है, इसलिए अब हम अपने दूसरे टारगेट तक का वेट करेंगे। अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली हमें यहाँ पर 1700-1800 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। हमें यहाँ तक 1:1 का टारगेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन प्राइस में पोटेंशियल डाउन साइड का दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे।
चलिए यहाँ पर देखें हमारा टारगेट हिट हो चुका है। प्राइस काफी तेजी से डाउन साइड में आई है। सिंपली यहाँ से यहाँ तक मात्र 4 से 5 कैंडल में प्राइस आ चुकी है। आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो हमने एंट्री बनाई 998 रुपए पर और एग्जिट हुए 970 रुपए पर। मतलब कि यहाँ पर हमने 28 पॉइंट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें 4200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखिए मात्र 28,000 रुपए लगाकर हमने एक ट्रेड में 4200 रुपए का प्रॉफिट, वो भी लाइव आपके सामने की है। इसमें से 100 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे, लेकिन हमें 4100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ट्रेड बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने किस चीज को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाई। देखिए मॉर्निंग में हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने 4-5 स्टॉक के अंदर किसी सेटअप को ढूंढने की कोशिश की और हमें इस स्टॉक के अंदर एक परफेक्ट सेटअप बनता हुआ दिख रहा था। तो हमने सिंपली यहाँ पर एंट्री प्लान करने की कोशिश की। सिंपली स्टॉक की प्राइस इस लेवल पर गैप अप ओपन हुई और ये यहीं से लगातार अप साइड में जाने लगी। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक ने लगभग 1.5 घंटे के अंदर 10% के मोमेंट को कैप्चर की। फिर इसी लेवल से स्टॉक रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। इस टॉप से यहाँ तक प्राइस 5% क्रैश हुई और धीरे धीरे इसी रेंज में कंसोलिडेट करने लगी। और जब हमने इस चार्ट को अच्छे से एनालिसिस की तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला और यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंट लेवल। प्राइस इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी। तो इस चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। और वैसे भी स्टॉक की प्राइस 10% से 5% पर आ चुकी है, तो यह 0 पर भी आ सकती है। और वैसे भी यह स्टॉक गैप अप ओपन हुई थी, तो यह अपने गैप को फिल करने के लिए डाउन साइड में जा सकती है। यह चीजें आप काफी बार नोटिस कर सकते हैं। जब निफ्टी 50 गैप अप ओपन होती है तो वह अपने गैप को फिल करने के लिए डाउन साइड में आती है। इन सब चीजों को देखने के बाद जैसे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक की तो हमने फौरन यहाँ पर एंट्री बना ली। एंट्री बनाने के बाद हमें लगा कि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। देखिए एंट्री लेने से पहले ही हमने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के जगह को डिसाइड की, उसके बाद एंट्री प्लान की। एंट्री लेने के बाद हमने इस रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर अपने एसएल को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। फिर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए और मात्र 1 घंटे के अंदर प्राइस काफी तेजी से डाउन साइड में आई, जिससे कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए टारगेट हिट होने के बाद प्राइस काफी नीचे तक गई, लेकिन यहाँ पर हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, जो कि काफी अच्छा होता है। इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम टारगेट नहीं सेट किए होते तो आज हमें इतना प्रॉफिट होता। एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन काफी बार प्राइस हमारे टारगेट को हिट किए बिना वापस से रिवर्स हो सकती है। इसलिए हमें टारगेट और स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग सेट करनी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे पता है आपको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी होगी, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।